मुझे तो आज 35 साल हो गई, आपकी दान पेटी में धन कितना आता पता ही नहीं है, मैंने कभी हाथ में नहीं लिया। बोल बालाजी महाराज की जय। 5 बोरी 2.5 बोरी 3 बोरी शक्कर डाल गया, वो नहीं चाहता था कि मैं 2 बोरी की बूंदी निकलवा के रख देता हूँ, मेरी बूंदी भिजवा देना अलग से, नहीं, लेकिन उसने कहा नहीं महाराज भंडारे में मिला, जो भंडारे में मिल जाता है वो महा भंडारा और महा प्रसाद हो जाता है। तुम्हारे कई भक्त आए 1,50,000, वो नहीं चाहते थे कि 50,000 का एक नेम प्लेट लगा जाए, नहीं, हमें तो भगवान के चरणों में बैठना है, लेकिन कुछ को तो होड़ पड़ी है कि नहीं, हम अलग चक्की चला के हम बताएंगे कि हम चलाओ, देखता हूं तुम्हारी चक्की में से कैसा आटा निकलता। ये देखिए अलमारी भरी पड़ी है पिछले मंगल को, जी बहन नहीं चाहती थी, अभी चाहती ये मेरी बहनें लाएंगी, मेरी बेटी लाएंगी, इस सुहाग मुझे ही बांट देगी, लेकिन नहीं। अरे सनम को जीवन है जब और जगत को देखनाश होता है। जो जीव मेरी शरण में आ जाता है मैं उसका कल्याण कर देता हूँ, जब जीव व्यक्तिगत में ले जाता है तो नहीं, मुझे करके बताना है कि इसका मालिक मैं हूं, और भगवान मैं को स्वीकार नहीं करता, भगवान कहता है कि मैं तो मेरा आहार है। ये डॉक्टर साहब बैठे हैं, 1 किलो 600 ग्राम चांदी थी, क्या जो लाके कुछ मुझे नहीं दे सकते कि मैं अपनी तरफ से टंगवाऊंगा? बैठ कर गए बाबा, जहां उपयोग कर सको वहां उपयोग कर लेना। एक के साथ है सब सब है, सब साथ है सब जहां। हवन कुंडली तो एक ही होगी ना मेरे भाई, यहाँ सब आके अपना अपना हवन कुंड बैठ के हवन कुंडी में बैठ जाए कि नहीं मैं अपना हवन करूंगा, करो भाई, फिर भगवान का भरोसा नहीं है। भगवान का हवन कुंड एक है, दान पेटी एक है, दया एक है। कथा के माध्यम से महाराज जी ने कहा था कि सत्संग करो, पूजा करो, ब्रह्मचर्य का पालन करो, ब्रह्म मुहूर्त में उठ के आरती में भाग लो। अभी कल ही बोल के जाए ददरोगा बलि महाराज, जो आरती से जी चुराते हैं वो ये भी कहा कि उनकी भजन माला कभी पूरी नहीं होती। आरती को इसलिए है संतो ही महात्माओं, मैं तो आपको मार्ग बता, मैं किसी पर व्यंग नहीं कर रहा, भटके हुए को बताना चाहता हूं कि तुम्हारा कल्याण इस मार्ग से होगा और इस मार्ग में जाओगे तो तुम्हारा कल्याण तय है। चल सच्चे दरबार की जय। मुझे जहां बैठने का शौक थोड़ी था मनुष्य शरीर से, कौन एसी में नहीं बैठ सकता, कौन कोठी कार बंगले में नहीं रह सकता, कौन भरी दोपहरिया जेठ मास में शरीर झुलस गए, मेरे कई संतों के मेरे साथ। कभी सोचा कि ऐसी दोपहरिया में आज मेरा लाल, आज मेरे लाल, दोपहरिया में मेरे बच्चों का क्या हो रहा हो? कभी सोचा? अगर तुम्हारा निजी लाल निकल पड़ा उसकी चिंता, आज मेरा बेटा भरी दोपहरिया में गया, अरे तुम्हारी सोच गलती है, बेटे सबके लाल हैं,
बेटा किसी का भी हो, हर माता का लाल। जब तुम्हारी ये सोच हो जाएगी कि मेरा हनुमान लाल जो दिन रात काम में लगा रहता है, उस हनुमान लाल का क्या होगा? व्यवस्था केवल चीज अपने में आप रहोगे तो काम नहीं बनेगा। बाबा यहाँ पर राम जी ने समुद्र को बहुत समझाने का प्रयास किया, लेकिन समुद्र एक बात नहीं। उन्होंने धनुष को खींचकर अपने बाणों से संसार की कपटी करते हुए उस भयंकर बाण को उसी समय छोड़ा जैसे ही भगवान शंकर ने चिपड़ों के ऊपर बाण का प्रहार किया। अभी रुकना बेटा। कल का दिन बीच में है, परसों बाबा के लिए सुबह सुंदरकांड है। 5 बजे की आरती जैसे हम करते हैं, बाबा का श्रृंगार कल हो जाएगा। बाबा का महोत्सव हम परसों मनाएंगे, क्योंकि उस दिन माता का भी कार्यक्रम है, तो हम साथ में हमारा कार्यक्रम नहीं बन पाएगा। हवन भी होगा परसों गुरुवार को सवेरे सुंदरकांड जैसे हम करते हैं 6 बजे से, उसके बाद हवन। अब परसों की बात बता रहा हूं। हवन के बाद कन्या प्रसाद जो उपस्थित मेरे बच्चे रहेंगे सभी प्रसाद, क्योंकि उसके तो ठीक एक दिन बाद माता का कार्यक्रम प्रातः काल से ही प्रारंभ हो जाए। एक साथ व्यवस्था नहीं बन पाई। कल बुधवार का दिन बीच में, परसों रोटी चल जाएगी, वो भी पूरी सब्जी परसों। अगर कल शाम को, कल नहीं परसों, अगर तुम्हारे पास टाइम हो 2 घंटे का, ठीक है, अब कुछ ज्यादा लंबा नहीं खींचेंगे। 11 बजे, क्योंकि प्रातःकाल अपने को रोटी पानी में लगना है, और जय भक्त संत है, जय मजदूर है, जय सेवक है, जय लेबर है, इनसे मुझे कराना होता है। अगर ये पूरी रात जागते रहे तो प्रातःकाल रोटी चढ़ेगी बाबा मैया की, उसमें समय निकल जाए। माने कल से ठीक है, अपन आरती के बाद घंटे 2 घंटे कीर्तन संकीर्तन बैठ जाए, ठीक है। इस कार्यक्रम को तो मुझे बहुत आगे ले जाना था, लेकिन समय का अभाव है मेरे पास। मैं इतना व्यस्त हूं, माने आपको पता नहीं, मैं रात को सो भी पाता हूं कि नहीं पता, रात में कैसे लुढ़क जाता हूं, सवेरे कब उठ जाता हूं। और मैं ही नहीं, जो भी यहाँ के सेवादार है सबकी यही हाल है। कभी मौका लगा क्वार की नवरात्रि में, तो अपन जैसा रत जगह चाहते हैं, भगवती चाहेंगी तो निश्चित उसको पूरा करेंगे। अभी नई व्यवस्था है, कई कार्यक्रम है, तमाम सामग्री, तमाम बातें कुछ भूल जाते हैं, कुछ याद रहा, कुछ भूल गए। इसलिए जो बन जाए, तुम्हारे तुम नहीं आते ना, तो मैं नहीं कहता कुछ भी। आज तुम्हारा सामने आना, तो मैंने 1-2 घंटे के लिए, थोड़ा 1-2 घंटे के लिए, ठीक है, ज्यादा मैं लंबा टाइम नहीं, क्योंकि मुझे भी फिर आराम करना होता, ठीक है। और सवेरे फिर, और परसों फिर रात हो जाए, दिन हो जाए, ठीक। बोलो दुर्गे मैया।
अभिमान, अभिमान किसी भी वस्तु का, गद्दी पर बैठ के अभिमान आ गया तो वही अभिमान आपका नासूर बन जाए। पद मिलना आसान है और पद की गरिमा निभाना बहुत कठिन। पद तो मिल जाएगा लेकिन पद की गरिमा, आपको पुरखान तो मिल जाएगा लेकिन पुरखा का मतलब होता है कि सबको साथ में लेके, सबको समझा बुझाकर आप अपना पुरखांत आगे ले जा सकती हो। और आपने केवल एक पे हाथ रखा, एक पे से खींचा, आपका सम्मान भी चला गया। आपका सम्मान खत्म। अरे भाई ये तो चतुर है। बाबा तुलसीदास ने जब माता सती का कथा में मन नहीं लगा, एक बार त्रेताएं घुमाही, संग गए कुंभ जस पाही, संग सती जग जनम भवानी और ऋष पूजे अकलेश्वर जा। ठीक है, गई थी तो कौन थी? जगत जननी, सम्मानी, आदरणी, सम्मानी आदरणी थी, आई थी तब कथा सुनने के लिए। लेकिन कथा में कुतर्बत किया, कहीं तो सुनत रघुपति गुण गाता, महाराज कछु दिन तहां रहे गिरनाता, मुनसन बिना मांग त्रिपुरारी, चले भवन संग दक्ष को जा। तब चतुराई देने लगी माता सती, तब कथा पे ध्यान दिया, बिगड़ने लगी कथा, कुतर्बत कथा में। मुझसे कहा था कोई यहाँ सुन जाता है ना तो घर में भी नमक मिर्ची लगा देता, वो तो ऐसे कह दिया था, तो वहां पर क्यों बना? क्या चक्कर है? कथा सबके लिए। तुम्हारे भगत जी में कमजोरी होगी, कथा भावी स्तुत होती है। तुम्हारा भगवत यहाँ बैठा होगा, कुछ गड़बड़ करता होगा तो कथा तो साफ उसको भी कह रही है। लेकिन कुछ की नमक मिर्ची लगाने की आदत होती है उनका। अब उनका पेट, उनकी जब तक रोटी नहीं पचती तब तक इधर की उधर नहीं कर देंगे। इसलिए सावधान रहो, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करो। अमुक चीज आई है तो ये कहां तक ठीक हो सकती है? हमारे कल्याण के लिए है, ये हमारे नुकसान के लिए? भाई कथा किसी का, भजन किसी का नुकसान नहीं करता, उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल मीट भाई में समान। कथा किसी का नुकसान नहीं करती, लेकिन संसार की व्यथा नुकसान कर देती। महाराज तब तो समुद्र भयभीत होकर कांपने लगा, तब भगवान प्रकोप किया। मैं कथा को ऊपर नीचे नहीं ले जाऊंगा। अभी आपके बाबा ने कहा कि भैया तुम प्राण प्रतिष्ठा कर लेना। कोई गुस्सा होकर तो नहीं कहा ना, कैसे कहा? तो उतने में ही आपको डर लगा कि नहीं लगा? और बाबा गुस्सा हो जाएंगे तब क्या होगा फिर? अभी तुझे ही कहा ना कि बाबा की सीख तुम्हें अच्छी नहीं लगती कुछ लोगों को, भैया कोई बात नहीं, तुम जो अच्छा विद्वान हो डाल दो लाके, उससे सीख लेना। भाई मैं चापलूसी नहीं करूंगा, झूठी चापलूसी नहीं करूंगा, चाहे मैं खुद क्यों नहीं हूं। मैंने कई बार कह दिया कि मैं अपने आप को भी माफ नहीं कर सकता। कब? गलती पे मैं अपने आप को भी माफ नहीं करूंगा। समुद्र के जल में धंस गए तब तो समुद्र भयभीत होकर कांपने लगा और कहा कहीं में सन पाकर पाताल से
रामचंद्र की शरण में आ गया। कब? जब भगवान ने प्रकोप दिखाया, हाथ जोड़े। इसलिए मैंने कहा है मेरे आंसुओं को मेरी कमजोरी मत मान। अगर मैं सच्चा हूं और सत्य पर चल रहा हूं, ये भी परमात्मा जानते हैं। मैं झूठा हूं, ये भी ईश्वर जानते हैं और मेरा मन जानता है। इसलिए भगवान सत्य के रथ पर सवार है, और जो सत्य के रथ पर सवार है वो किसी से कभी भयभीत हो ही नहीं सकता। तुम कितने भी झूठे वोट बढ़ाओ अपने, एक दिन जो तुम्हारे वोट भी तुम्हारा साथ छोड़ देंगे। जब तुम्हारी असलियत तुम्हारे सामने आएगी तो झूठे वोट जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं ना, वो भी खिसक जाएगा। तब समुद्र बोला, रघुकुल शिरोमणि सीता पते, मैं आपके चरण बिंदुओं को नमस्कार करता हूं। समुद्र में घबरा गया, भगवान की शरण में आया और समुद्र बोला, हे रघुकुल शिरोमणि, हे सीता पते, मैं आपके चरण बिंदुओं को नमस्कार करता हूं। मुझसे गलती हो गई, ढिठाई हो गई। जो अपनी सेवा करने वाले पुरुषों को सुख देने वाले हैं, देववृंद से सेवित आपकी श्री चरणों को मैं प्रणाम करता हूं। आपके श्री चरणों को प्रणाम। अब हम बालाजी को बाईपास कर जाए, जिन्होंने आपके जहां अखंड ज्योति जलाई हो, जिन्होंने पूरे क्षेत्र में प्रकाश कर दिया, जिन्होंने राम राम की महिमा को इस क्षेत्र की दीवारों पर लिख दिया। आज हम बालाजी को भी हम आके हमें नहीं, यही तो भूल। अगर जो पुत्र पिता को भूल गया तो वो पुत्र पिता का धर्म नहीं निभा पाता। आप अपने धर्म को निभाओ, पिता का कर्तव्य है कि वो फल आपको क्या देगा। आप अपना कर्म करो। कई सरपंच, मेंबर, विधायक बन जाते हैं, अगर वो अपनी विधायकी, मेंबरी, सरपंची, मंत्री पद अगर सच्चे ढंग से नहीं निभाते, जनता उतार कर उनको नीचे खड़ा। आवत ही हंसे नहीं, नैनन नहीं सरे, और तुलसी बाहर बैठिए कच्चे बरसे। आपके पास कोई आया, आप मुस्कुराई नहीं, आपने और भी बना लिया। तो मुंह एक बार तो समझ में आता है कि आज कोई कारण होगा, लेकिन रोज आपका मुंह फूला हुआ है तो कोई विशेष जहर होगा। साधना में जहर कैसा, तपस्या में पाप कैसा। भैया बता दे, मेरी बात को लौटा दे। भजन में मेल कैसा। अगर मैं व्रत किए हूं तो फिर मेरे मन में पाप कैसा। मेरे मन में पाप नहीं रहना चाहिए। अभी कल ही आपके सामने उदय सिंह भैया बोल रहे थे, बोले महाराज जितने भी आते आप हाथ जोड़े खड़े रहते सबके सामने। तो मेरे बाबा ने यही मुझे सिखाया, मैं हाथ जोड़ के खड़ा रहता। मान अपमान की मुझे चिंता नहीं है। भगत जी से ऐसे कह दिया था, तुमने सुन कैसे लिया और फिर मुझसे क्यों कह रहे हो। अगर तुम मेरे होते तो सुनते नहीं, और सुन लिया है तो मुझसे नहीं कहते।
कुछ गलत बोल रहा हूं? भगत जी के कारण हमसे भी बुराई लग गई, आजकल के भी लोग चलाए। हमारे संग तो सब आते, तो भगत जी के कारण हमसे बुराई लगी। जवाब दो। मैं कौन कौन की पेटी बताऊं? मैं साक्षात हूं, एक एक के कपट को उजागर कर सकता हूं। मैंने कहा ना उजागर। अरे भैया, ये पंडित जी के चक्कर में हम और मारे गए थे और कह दिए हैं। अरे भाई, पंडित जी ने मुझसे दोस्ती क्यों करी या मैंने इससे दोस्ती क्यों करी? आप सोच लेते पहले कहीं ये तो बुरवार है, इस बुरवार से दोस्ती क्यों करी आपने? भाई मैं बुरा हूं तो मुझ बुरवार को तुम अपना क्यों कहते हो? मुझे तो अपने परिवार से मेरा नाम काट दिया। हटा दो। बाहर लंबी देते हो, बड़बड़े हमारा ये सब को भाई हमारा है, और बेटा भाई में रोज भी देते हो पीछे से। मैंने तो इस परिवार को अपने सर पे, इस परिवार में 10, 12, 15 बहू में मैं बेटी का इनको दर्जा दे रखा है। कभी किसी से बात नहीं करी। आज 25 साल में कभी किसी के घर नहीं जाता। अरे मर्यादा में रहना सीखो थोड़ा। मर्यादा बहुत बड़ी चीज होती है। तुम बोल नहीं पाओगे, तुम जो घर में बात करोगे मैं जब कुछ भी बोल सकता हूं और बता दूंगा प्रमाण के साथ। इसलिए मुझसे बच के तुम्हें आपस में जो करना है तुम करो, मुझे छोड़ के चलो। अरे जंगल में सिर दिए भी रहे वो। देव ब्रह्म से सेवित आपकी श्री चरण रेणु को मैं प्रणाम करता हूं। जो गौतम पत्नी अहिल्या को सांप से मुक्त करने वाली है, राम राम, आप देवताओं का कार्य करने की इच्छा से रघुकुल में अवतरित हुए हैं और भक्तों को अभिष्ट सिद्धि करने वाले हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। जिनके श्री चरणों से, जिनके खड़े होने से वो जिस मार्ग में चले जाते हैं वो उसको स्पर्श कर लेते हैं, उस स्थान का वहीं कल्याण हो जाता है। अगर आपने अपने से बड़ों का, अपने आदरणीय श्रद्धा, आपने अपने महापुरुषों का आदर नहीं किया तो मैं कहता हूं तुम कितनी भी माला जपो तुम महापाप कर रहे हो। कितनी भी माला जपो, आप यदि अदंतर मोक्षदायक कल्याण स्वरूप प्रथा अपनी महिमा से कभी होने वाले नारायण, मैं आपको प्रणाम करता हूं। समुद्र कह रहा है, मैं आपको प्रणाम करता हूं। राम महाबाहु श्री राम, मैं आपके शरण में आया हूं। मैं आपकी शरण में आया हूं।
अब तुम राम की शिकायत करोगे तो किसकी शरण में जाओगे फिर? अगर तुम राम पर ही बाण लेके खड़े हो जाओगे तो तुम्हें बचाएगा कौन? जब तुम राम पर ही प्रहार करोगे तो तुमको बचाने वाला इस संसार में फिर कौन बचाने वाला? मंदोदरी ने साफ कर दी मेरे तो शंकर जी ब्रह्मा जी ये नहीं बचावे वो राम शंकर सहस विष्णु हरते कहना राग राम कर अरे धर्म का विरोध, संतों का विरोध, महापुरुषों के विरोध और निंदा परंपरा से तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। आदर करो, आदर नहीं कर सकते अपने मुंह को बंद करो। तुम्हें चकिया जहां चलाना है, जहां चेयर डालना है, तब मेरी रक्षा कीजिए। राजेंद्र शांत कीजिए। करुणा ने मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। मेरे अपराध को क्षमा कीजिए। रघुवंश में पृथ्वी भाई, आकाश जल और अग्नि, इन सबको हे विधाते जिस स्वभाव का बनाया है वे उसी स्वभाव से अनुसार बनते हैं। और जिसको अब आती है बात वही, भगवान ने जैसे जिस स्वभाव, अच्छा मंत्रा मानी क्या? भगवान कोई देश निकाला दिलवा दिया महाराज, आपने उजारू चौपट देखो है ना, वो अपने घर में अपने परिवार को तो अपना तो नाश करता ही है और वो कई घरों को बिगाड़ देगा। जो नहीं के मानो यार करो मटा को नाश को कर तो अपना ही करता है, अपना ही करता मटा को नाश है। आप उसको बढ़िया सानी पीना चारा सब देना, लेकिन जब तक वो 4 घरों में मेहमान नहीं आएगा वो मानेगा नहीं। बस देखिए बात यही आई, भगवान ने साफ कह दिया जिसका जैसा स्वभाव है वो वैसा ही करे। कथा कह रही है अब चाहे कहीं बुरा मान जाएंगे वो तो हमसे कह रही है। मैं फिर हे रघुवंश बड़े, पृथ्वी वायु आकाश जल और अग्नि, इन सबको विधाता ने बनाया, विधाता ने बनाया। वे उसी स्वभाव के अनुसार बढ़ते हैं और मेरा स्वभाव ही अगाधात है। यदि ये अगाधात न हो सके तो ये मेरे लिए विकार की बात है और मैं भी इस विकार में डूब जाऊं, संसार के वातावरण में डूब जाऊं तो मैं भी इसी में फंस जाऊं। मैं ये सब आपसे सत्य कहता हूं। हे राजेंद्र, लोभ काम भय अथवा राग से भी वंश परंपरागत से प्राप्त हुए अपने गुण का किसी प्रकार त्याग करने में समर्थ नहीं। त्याग करना हर आदमी की बस की बात है। हर आदमी बैरागी नहीं हो सकता और सभी बैरागी हो गए तो संसार का बैलेंस गड़बड़ होगा और सभी अपराधी हो गए तो भी बैलेंस गड़बड़ होगा। विधाता ने बनाया है। बोले हे राजन, लोभ काम भय अथवा राग से भी वंश परंपरा से प्राप्त हुए, वंश परंपरा। ब्राह्मण का काम है
दया भाव, वेदाचार का उच्चारण, क्षत्रिय का काम है रक्षा, निंदा पर निंदा क्षत्रिय के किसी भी स्थान पर अनुमति नहीं दी। क्षमा अर्थात वैश्य का काम है धंधा करना, व्यापार करना, और शूद्र का काम है सेवा करना। इसी प्रकार त्याग करने में समर्थ नहीं, अतः इस समय पर आपकी सेना के पार उतारने में मैं सहायता करूंगा। प्रभु आप जो कहोगे सो करो। अब मुझे पता नहीं है, अब तो आप जो कहोगे सो करो। विनय भाव कोई नहीं है। एक बच्चा है, छोटा बच्चा, आप उसको चिढ़ाएंगे तो वो चिढ़ेगा तो और चिढ़ाएंगे, और वो कहीं ऐसे हो गया तो आप एक सिमट के बैठे, एक बच्चे से हट जाओगे आप। इसलिए हमको किसको चिढ़ाना है और किसको नहीं चिढ़ाना है। आप चिढ़ाओ मत किसी को। आप चिढ़ाने के लिए कोई काम करते हैं, किसी को बताने के लिए, अपनी यूनिटी बताने के लिए, तो गलत है। बाबा के प्रांगण में ये 3, 4, 5, 10 आदमी बैठे रहे, सहयोग में और भी आते रहे, मार्गदर्शन लेते रहे, क्षेत्र का मार्गदर्शन लेते रहे, लेकिन हल्ला करने वाले तो बहुत हल्ला मचा। हल्ला करने से काम कभी आपका सिद्ध नहीं हो सकता। आप शांत रहिए। आपको मेरी पूजा पसंद नहीं आती, अच्छी बात है, आप अपनी पूजा करिए, लेकिन अपनी पूजा में अहम मत लाओ। आप अपनी पूजा में व्यक्तिगत भाव मत डालो। अपनी पूजा में आप संख्या मत बताओ कि मेरी पूजा में ये संख्या है। सब बात को पकड़िए, अच्छी बात है। आपकी पूजा से कोई प्रभावित होके आपके पीछे चल रहा है, हमें खुशी है इस बात की। लेकिन आप किसी दूसरे को नहीं दिखाना चाहते कि देखो मेरी पूजा का। बहुत ही सुंदर भाई हमारे चंदेल जी हमेशा माता के लिए पहले भी कई बार आप सादर आमंत्रित हैं, मैं परिवार सहित। अब जे चाहते तो हमारे कुछ भी ले आते, तख्ती टांग देते कि चंदेल जी, लेकिन नहीं, ये श्रद्धा है, हमारा माध्यम है। माध्यम हमारे हनुमान जी है, अपने हनुमान जी है, तुम्हारे हनुमान जी। हनुमान जी से बढ़िया माध्यम संसार में कौन हो सकता है। आप संतों को दे दोगे, पता नहीं कि आपकी व्यवस्था वहां तक पहुंच पाती है कि नहीं। आपकी व्यवस्था चोखी है, सवाई है, इसमें सेंध नहीं लगने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। इसके पीछे तो मैं बोल बैठता हूं, हमारे एक हाथ सेवादार बुरा भी मान जाते महाराज, एक भी नहीं 36 में। लेकिन मैं ये पंचों की जो धन संपत्ति है, मेरे बाबा की, आपकी जो संपत्ति है, इसमें एक दिन का मैं बेकार नहीं हूं। बोलो सच्चे दरबार की जय। यही तो साधना है भाई, लूट खसोट का मामला नहीं है। आप अपने स्थान पर चले, अर्थात महाराज
सेना उतर जाएगी, मैं आपका सहयोग करूंगा। सागर बोल पड़े, प्रभु मैं आपकी चरणवंदना करता हूं, मैं आपके लिए सेतु, आपकी सेना के लिए मैं सहायता के लिए खड़ा हूं। सर्वदा सुख नहीं चाहूंगा, मैं अब सुख नहीं चाहूंगा, मैं अब सुख। मीरा के साथ क्या होगा? मीरा को बाहरी समाज से परेशानी नहीं थी, मीरा को घर वालों ने परेशानी। महाराज जी आ जाओ मीरा को किसने सताया? ध्रुव को किसने सताया? ध्रुव की मौसी ने। प्रहलाद को किसने सताया? उसके पिता ने। आप समझ रहे मेरे भाई? भगवान कृष्ण से ईर्ष्या कौन रखता था? मौसी का लड़का भाई। मेरे संसार की बड़ी विचित्र लीला है। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न ये चार एक ही रूप थे, चारों में कितना प्रेम था। क्या लक्ष्मण अपने बड़े भाई की आज्ञा को टाल पाए? क्या राम ने अपने भाइयों से प्रेम नहीं किया? क्या अपने भाइयों के लिए राम हर जगह नहीं खड़े हो? क्या राम ने अपनी अनुज बधुओं को अपनी बेटी का दर्जा नहीं दिया? क्या राम ने महापुरुषों का सम्मान नहीं किया? क्या राम ने अपनी मां कौशल्या से अधिक अपनी केकई मां को दर्जा दिया? लेकिन केकई भी ब्रह्मचर्य चक्कर का भी कथा का जा रही है। ये क्या है? क्या केकई का कल्याण हो पाया? केकई कितनी पछताई बात में। केकई अपने बड़े पुत्र राम के सामने जाने के लिए कतराने लगी, मैं किस मुंह से जाऊं? मेरे प्रिय राम को सब मालूम है मेरे विषय में। दीवालों की भी कार होती है। आज तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हारे लिए खट्टी मीठी बात करूंगा। आज नहीं पहुंचेगी, ये दीवार के माध्यम से ये बात परसों पहुंच जाएगी। जो आज आपके खास बन के बैठे हैं, कल ऐसा भी तो हो सकता है वो आपका विरोध भी कर सकते हैं। तुम आज जिन पर इतना विश्वास करके बैठे हो, उसका पुराना इतिहास उठा के देख लो, कल क्या था आज क्या हो गया। ये तो परिवर्तनशील है संसार। हम एक जगह खड़े रहे, हमारी साधना जब ही सफल है कि हम हमेशा एक जगह खड़े रहे। बोल सच्चे दरबार की जय। बोल बालाजी महाराज की जय। क्या मैंने ये नहीं कहा कि भाई से बढ़ के कोई वस्तु नहीं है संसार में? आज मैं भाइयों की गारंटी देता हूं। मेरे भाई आज एक तो जिन परिवार में जाता हूं 14 के 14 आज मेरी जगह खड़े हो गए। क्या मेरी माताओं का, क्या मेरी अनुज बंधुओं का उनका कर्तव्य नहीं बनता कि एक पिता समान हमारा, एक महान एक पिता हमारा जो सबके ऊपर छत्र बन के बैठा हुआ है। क्या तुम्हारे अंदर इतनी भावना मेरे प्रति है? अगर है तो बताओ। मैंने तो तुम्हें बेटी का दर्जा दिया इस समय।
मेरे 14 में, मेरा तो फिर संसार है, लेकिन मुझे 14 से कोई शिकायत नहीं है, कतई नहीं। मैंने उस दिन भी कहा था कि जिस समय हीरा बुनिया के भगत का एक्सीडेंट हुआ था, मैं कोरबा में था। आज से 25 साल पुरानी बात बता रहा हूं। रात में फोन पहुंचा, उस समय फोन थे, मोबाइल तो थे नहीं। मैं ड्यूटी से रात में लौटा 9 बजे के आसपास। बेटी ने बताया, बड़ी ने, बेटा पापा ऐसे ऐसे ग्वालियर से समाचार आया है, छोटे चाचा का एक्सीडेंट हो चुका है। मैंने तत्काल फोन लगाया, मैंने पूछा ये गौड़ा रहे थे, मैंने कहा निश्चित कोई बड़ी घटना है। आप विश्वास नहीं मानोगे, मैं मंदिर में गया, उसी समय में हाथ उठा के नदी के साथ कह रहा, हे प्रभु, हे हनुमान बाबा, अगर थोड़ा भी मेरा अगर पुण्य है तो मेरा सब पुण्य मेरे भाई को लग जाए, लेकिन स्वस्थ होकर खड़ा। अरे तुम क्या जानो भाई क्या वस्तु होती है, तुम क्या जानो कि एक माता का ब्लड, एक माता एक भाइयों के अंदर क्या होता है। आप समझो, यही कहा कि थोड़ा सा भी मैंने पुण्य किया हो, मेरा सारा पुण्य मेरे भाई सच्चे दरबार की जय। अपना सोच समझ के अपनी व्यवस्थाओं में रहना चाहिए जीवन। क्या मैंने आपके गांव को, आपके कुल को, आपके समाज को, आपके क्षेत्र को, क्या मैंने कोई ठेस पहुंचाई? क्या मैंने कभी नीचे ले गया? नहीं। उस दिन मैं यहाँ रहूंगा ही नहीं। जिस दिन मैंने ठेस दे दी, मैं यहाँ से स्वयं प्रस्थान कर, आपके कहने की आवश्यकता आपको। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, कहा किनारे अपना जग में हो जैसाए, जग में हो जैसाए, चित्त में चैन न पाए। समुद्र ने कहा, भगवान आपकी सेना या नर नामक बानर मौजूद है। एक नर और नील बानर मौजूद है। बड़े बड़े कारीगरों में, कारागरों में माननीय महाबली साक्षात विश्वकर्मा का पुत्र है। महाबली नर विश्वकर्मा का पुत्र है। ये अपने हाथ में जो कुछ भी काट अथवा पत्थर मेरे अंदर फेंकेगा, वो सब मैं पानी के ऊपर धारण करूंगा। समुद्र आशीर्वाद, मुझे विश्वास है। आपको कल ही हमने कहा था, गुरुजी आए थे, पर महाराज इनका नाम हमने क्या कहा, सुदामा जी ने बोले नहीं, आपने ठीक नाम कहा। बाबा हनुमान में टटोलने की क्षमता है। मैंने जो सुना है कि चिड़िया पंछी अपने लिए घोंसला बनाती है और घोंसले को सुरक्षित जगह पर रखती है। मैंने कभी ये नहीं सुना कि चिड़िया घोंसला अग्नि का जहां हवन होता है वहां बनाती है, सुरक्षित जगह। आप आशियाना बनाओ, घर बनाओ, लेकिन सुरक्षित जगह पे बनाओ। आप अपने घर में क्यों आग लगाने में? जिस डाल पर बैठी हो उस डाल को ही क्यों काटने की कोशिश कर रहे हो?
जिस डाल पर बैठे हैं, अगर उस डाल को ही काटेंगे तो चोट लगेगी कि नहीं लगेगी? इसलिए बच्चों, वो अपने हाथ में जो कुछ भी काट जड़ अथवा पत्थर मेरे अंदर फेंकेगा, वो सब के सब पानी के ऊपर ध्यान में करेंगे। वही आपके लिए सेतु पुल हो जाएगा। अच्छा, आपको अगर कोई काम ऊपर नीचे होता है तो किस पर विश्वास है? आगे नहीं करे महाराज जी, माता की प्रतिष्ठा आई, जब उस बाण पर न चढ़े और सब परास्ते के हम उसी में समझ गए, बाबा ने हाथ लगाया कि मैया भाई प्रसन्न, आप, मैं अपनी प्रशंसा नहीं सुनना चाहता, विश्वास। विश्वास आपके घर कोई पुख्ता पुरखा हो, कोई महापुरुष हो, आपके परिवार की बात आएगी तो आप कहते हो नहीं नहीं अभी दादाजी बैठे हो, सब संभाल। अभी फलाने काका जी बैठिए, सब समझ जाएगा। और जब आप कक्का दादा अब भगवान पर ही प्यार करोगे तो बचाएगा कौन? अपने घर परिवार का कोई मुखिया अगर उसका बेटा नहीं मानता हो, बेटा पिता छूटते ही कहेगा भैया मैं क्या करूं, आजकल हालात खराब है, मेरी नहीं मान रहे। और विश्वास है तो वो उनका छाती ठोक के कह देगा चिंता मत करो, जाओ मैं सब समझ लूंगा। बरठा गांव में मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, क्षमा करना, मैं किसी की प्रशंसा के लिए या किसी को मैं बताने के लिए, मैंने अपनी आंखों से देखा। पटेल बाबा के नाम से गांव में एक टोकर फेमस थे बरठा के, उनकी बड़ी मान्यता थी गांव की, बड़ी बड़ी सज्जन पुरुष, महापुरुष और तेजस्वी पुरुष, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। कोई एक विवाद आ गया था, मैं प्रत्यक्षदर्शी हूं, कोई विवाद आके, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, एक अबला, ऊधमबाजी चल रही थी, एक अबला उनके पास पहुंच गई, दादा बैठ बैठ बैठ, दादा बैठ भी बैठ, उधर से ले लो क्या, बोले दादा मेरी बात को सुनना। अरे भाई बोले दादा आज मैं अपना पल्ला आप तक पसारती हूं, इस विवाद को बचा दो। दादा आज मैं अपना धोती का पल्ला आपके सामने फैलाती हूँ, इस विवाद को। तो क्या है, उस महापुरुष ने क्या कहा था, मैंने अपने कानों से सुना है, बेटा एक तरफ हो जा तू, अगर ये मेरी पेशाब होगी तो आगे नहीं बढ़ेगी यहाँ से। और वो जीव अपने पिता के वचन सुनने के बाद वो जीव भाई धराशायी हो गया, खड़ा रह गया। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है। ये महापुरुषों की गाथा गाई जाती है, हम अपने महापुरुषों को कभी भूल नहीं सकते। आज भले ही वो ये संसार में नहीं है, लेकिन फिर भी मेरी बात वहां तक जा रही है। अगर उन महापुरुषों को अपनी संतान पर भरोसा नहीं होता तो क्या वो ये वचन बोल पाते?
कभी अनादर मत करो। उनको छोटा बताने के लिए अरे कलंगी अपने सर पर धरने की कोशिश मत करो। महापुरुष महापुरुष होते हैं। आज राम को, हनुमान को, मैया को आप कहेंगे कि नहीं अब तो यहाँ का मंडल हम बनाएंगे, कैसे चलता? अरे नहीं भाई, किसी एक ने तो कह दी, एक जगह कह है बोले भगत नहीं मरेगो तो ना मंदिर बढ़िया नहीं चलेगा। अब भगत जो मच जाए क्या यहाँ लूटे। और भगत के पे बैठे गढ़ तेरी मरेगी दोनों नहीं चलेगा, सब मच जाए। और बाबा के बाद में भ्रम में जा बड़े बड़े विचित्र जीव है महाराज। नम्र विनम्र होना सीखिए। तुम्हारे कहने से न मैं मर जाऊंगा और तुम्हारे कहने से न मैं जिंदा होना। जब तक भगवान ने ये सांसें दी है ये चलती रहेंगी। आज वो महापुरुष चले गए, आज याद आता है। हम आपको सबको भी जाना है, आप कभी न कभी तो याद करोगे। कड़वी दबा और कड़वे वचन जीव का जहर काटते हैं, कल्याण करते हैं। और मीठी शक्कर की बारी, चापलूस की बारी हमेशा अनुसार करते हैं। भगवान मैं अगाध समुद्र में सेतु का निर्माण करूं। मंदराचल पर्वत विश्वकर्मा ने मेरी माता को वरदान दिया। मेरी माता को वरदान दिया कि तुम्हारा पुत्र मेरे समान शिल्प कर्म में निपुण होगा। अतः समस्त श्रेष्ठ बालक आज ही सेतु बांधना आरंभ करो। क्या तुमने इस गांव के पुरखों का तुमने ठेका ले रखा है? क्या अमृतलाल जी कहेगा कि मेरे पिता तो मुझे ही दर्शन दे सकते हैं, या पंडित जी आप कहोगे कि आपके पिता तुमको ही दर्शन दे सकते हैं? क्या मुझे दर्शन नहीं दे सकते? दे सकते हैं। कब मैं उनको अपना मानूंगा तब। अपने बेटे पर तो कोई पीठ पे हाथ फेर देता है, माता जसोदा बनो। अरे जब कौशल्या किसी और पुत्र पर भी हाथ फेर के उसकी थकान मिटाने की कोशिश करो, उससे मीठे वचन कभी उसको अपने पास बुला के अपनी गोदी में लिटा के कहो, मेरे बेटा, मेरे लाल, तू थक तो नहीं। तब देखना कि माँ की ममता उस पुत्र का भाव जब विस्तृत होगा तो आपको कितना आनंद महसूस। अपने पुत्र को, अपने गर्भ से निकले हुए अंश को हर माता अपनी गोद में रख लेती है, लेकिन जिनके माताएं नहीं होती है वो माँ किसी बगैर माँ के पुत्र को गोद में रख के जब हाथ फेरे तो उसकी पुत्र की, छोटे पुत्र की काया गदगद हो जाए। माँ की ममता बहुत बड़ी होती है। पत्नी आपको प्यार नहीं दे सकती। मैं धर्म से कहता हूँ, जो माँ आपको ममता की छान डाल के प्रेम दे, पत्नी फिर भी स्वार्थ से बात करेगी, लेकिन माँ का कोई स्वार्थ नहीं है। कुछ बुरा बोल गया था मैं? पत्नी का फिर भी स्वार्थ छिपा है, वो प्रेम करेगी, आपको भले गोदी में रख के हाथ फेरेगी, लेकिन हर पत्नी माता चार की नहीं हो सकती है। हर पत्नी हमारी भारतीय नारी
माता जान भी नहीं हो सकती। अपने पति को गोद में लेटा के जब महाराज सूर्यपुत्र, महाराज कौन था? जैन, क्षमा करेंगे, जैन, इंद्रपुत्र, क्षमा, इंद्रपुत्र जयंत ने जब माँ की सुंदरता को देख के माँ की मोहनी मूर्ति पर आकर्षित हो गया और चैंच मारती माँ के पैर में स्पर्श कर लिया। माँ के कौवे की चैंच से माँ के अंदर कोमल प्रेम चढ़ थे, खून निकलने लगा, खून की धारा बही, लेकिन पतिव्रता धर्म को निभा रही थी माता जानकी प्रभु की। अपने आंचल से इस तरह हवा कर रही थी कि मेरे प्रभु जाग नहीं जाए, मेरे प्रभु थके हुए गहरी निद्रा में सोए हैं मेरे पति, वैसे ही देश निकाला हो गया है, दर दर भटक रहे हैं। माता जान अपने पति को रख के जंघा पर सिर रख के आंचल से हवा कर रही है, आज पल्ले से। जब गरम गरम खून प्रभु को स्पर्श किया, भगवान की निद्रा टूट गई। ये गरम खून कैसे देखा जानकी? ये क्या प्रभु? कुछ नहीं, भगवान ने करतूत देख ली। अंतर्यामी भगवान ने जयंत के पीछे अपना अमोघ पैर छोड़ दिया। अरे दोस्त, तेरी क्षमता क्या थी जो मेरी पत्नी पर दृष्टि डालने की तेरी हिम्मत कैसे? अमोघ इंद्रपुत्र जयंत ने भागम भाग 4 लोग, 3 लोग, 2 लोग, 1 लोग भगा, किसी ने बैठने तक के लिए जगह नहीं दी। कुकर्म किया था, महापाप किया था। जैन जब कहता था कि मेरे से अच्छी गलती कोई सिद्ध पुरुष बैठाता, भाग पापी आदमी को जब पापी की औकात पहचान में आ जाती है ना, तो पापी के लिए श्रद्धा आस्था नहीं बचती है। पापी के लिए तो केवल हाथ जोड़ के इससे बचो मेरे भाई, कि अपने अच्छे भले आनंद में विघ्न डल जाएगा। बचो। अंत में नारद मिले हैं। नारद से जब मिले कि क्या बात है, बोले नारद है ऋषिवर, मुझसे जो गलती हो गई। बोले तू दुनिया में भटक ले, तूने जहां से गलती की है उन्हीं की समझ, उन्हीं की समझ। जयंत लौट के आया, प्रभु के चरणों को पकड़ लिया, त्राहिमाम प्रभु बचाओ। प्रभु तो करुणा निधान है। उठ जयंत, अपराध तो सघन अपराध किया है तो तूने, मैं तेरे प्राण भी हर सकता हूं, लेकिन तू मेरी शरण में आया है, मैं तुझे क्षमा करता हूं। तूने जिस आंख से जो अपराध किया है, मैं तेरी आंख खोल देता हूं, चल तुझे माफ। बालाजी किसी पर तलवार बर्छी भाले नहीं, लेकिन अपराधी को अपराध तो मिलता। आप ज्वार का बीज धरती माता में खेत में डालोगे, उसमें ज्वार ही निकलेगी। आप गेहूं चाहो, गेहूं नहीं निकलेगा। बमूल डालोगे, कांटे डालोगे, तो कांटे ही निकलेंगे। ये तो आपको भोगना ही पड़ेगा। प्रीति करो, ऐसी करो जैसे होता, अपना गला बचा के प्यावे नीर। संत कभी किसी नुकसान पहुंच के गले में फंदा डाल दो, फिर भी तुम्हें पानी पिलाएंगे, अमृत पिलाएंगे, लेकिन तुमने जो जहर बोया है, कहीं ये फंदा उल्टा न पड़ जाए, कोई बचाने वाला नहीं होगा। अर्थात तब श्री रामचंद्र जी के भेजे हुए
अतिशय बलवान वानर पर्वत, गिरी शिखर, लता तट तथा वृक्षों को उठाकर लाने लगे। वे सभी गरुड़ के समान वेगवान तथा विशालकाय वानर थे। नल ने समुद्र के बीच में बहुत बड़ा योजन लंबा पुल बांध दिया। इस प्रकार सीता वल्लभ श्री राम ने विश्वकर्मा पुत्र वानर राज नल के द्वारा इस सेतु का निर्माण करा। भगवान ने 14 वर्ष के वनवास में जंगल में जाके पशु पंछी बानर भालू शेर चीतल सबको अपना बना लिया। तो भाई हम आप तो इंसान हैं, अपना बनाने की कोशिश करो, हमारे विरोधाभास मत करो। मैं जानता हूं कि मेरी ढोलक वाले भैया से मेरा तालमेल नहीं जम पाएगा, कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि मैं ढोलक वाले भैया पे ढोल पे छाल लगा दूं। बनना न बनना अलग चीज, लेकिन उसको अपमान करना, उसको नीचा दिखाना, अपमान क्यों करना? नहीं बन रही हमारी, लेकिन तुम इतना जहर भरे हुए हो कि अगले को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। ये नहीं, इसको भगवान पसंद नहीं करते। संसार बहुत बड़ा है, सभी भगत जी के प्रेमी सभी नहीं है, लेकिन अधिक से अधिक है जगह